आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्षेत्रीय परिषद की होने वाली बैठक से नाउम्मीद जाहिर की। सुधाकर ने कहा कि अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक होगी इससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 10 साल मोदी जी की सरकार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, लेकिन बिहार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। बिहार का विकास जो होना चाहिए उस पर कभी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिहार में जाति और सामाजिक सर्वे हुआ, इसमें 70% लोग 60 से नीचे की आमदनी वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, परंतु काफी लंबे समय से कोसी डैम की मांग की जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ खर्च होंगे, परंतु आज तक इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। इसलिए इस बैठक से हम विशेष उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2002 से तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने की थी। आज 21 साल से ये मांग लगातार केंद्र सरकार से उठ रही है। अगर कोई कानून विशेष राज्य के दर्जे में बाधा बन रहा है तो विशेष सहायता में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो दिया जा सकता है। अगर बिहार को विशेष सहायता मिलती है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम, शहरीकरण सिस्टम, कोसी परियोजना, अस्पताल जैसे मूलभूत सुविधा पर काम किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों पर कभी ध्यान नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर सुधाकर सिंह ने कहा कि ये अलग बात है कि 3 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस के जनाधार में कमी नहीं हुई है। उसके वोट प्रतिशत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, इसीलिए हार जीत का कोई मायने नहीं रखते हैं। उनका जनाधार अभी भी कायम है। रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए बयान को लेकर सुधाकर सिंह ने पहले तो पक्ष लेते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां बिहारी का अपमान किया जाता है, लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि गलत बोले या सही, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रेवंत रेड्डी ने राज्य का नाम लेकर डीएनए की बात की है, ये गलत बात है, परंतु उन्होंने जाति का नाम नहीं लिया। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम एमएलए फ्लैट में और राजद के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ उनका कहना है, ये जो है सीधा हम आपको सुधाकर सिंह के पास से चलते हैं। अब जो है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अब आवाज उठ रही है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का चेहरा अगर होता तो कुछ फायदा होता। जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े हैं, अगर उनका 1% भी वोट घटा होता कांग्रेस का, तब न प्रचंड बहुमत, किसी को हम लोग मानते कि प्रचंड बहुमत आ गया। कांग्रेस का तो वोट घटा नहीं, उनके विरोधियों के वोट को एकजुट बीजेपी ने कर लिया। वैसे ही कर्नाटक में भी बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे विरोधियों के, कांग्रेस ने एकजुट करके हरा दिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं उसको तब ना हार जीत में मानूं जब लोगों का जनमत बदल जाए। जनमत तो बदला नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई जीत गया, सत्ता में आ गया, तो इसको मैं बदलाव प्रचंड शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, सत्ता में वो चले आए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, क्योंकि जो बैठक टली है, हेमंत सोरेन की बात कर लिया जाए, ममता बनर्जी की बात कर लिया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लिया जाए, कोई भी बैठक तय कहाँ थी? सीधी बात कि 3 को रिजल्ट आया, 6 की चर्चा जो हुई वो बैठक तय ही नहीं था ना। और वो बैठक एक अनऑफिशियल, एक कैजुअल डिस्कशन के लिए, फॉर्मल डिस्कशन के लिए नहीं, वो तो हुई भी 6 तारीख को ना। 6 तारीख को दिल्ली में कैजुअल बैठक हुई। उस कैजुअल बैठक में तय करना था कि हमारा अगला बैठक कब हो, फॉर्मल बैठक। तो फॉर्मल बैठक 17 से 20 के बीच में मानकर ही चला जाए। चूंकि 28 पार्टी के नेता हैं तो सबका समय का अपॉइंटमेंट है, उसको ठीक करना होता है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता है तो भी हम लोग अगले एक हफ्ते का कार्यक्रम तय है कि कहाँ जाना है। तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और राज्यों के नेता हैं, वो सभी लोग वो 17 से 20 के बीच में तय करके बैठ जाएंगे। सबकी बैठक होने जा रही है 10 तारीख को, अमित शाह आ रहे हैं यहाँ। क्या लगता है बिहार को क्या कुछ फायदा कल मिलेगा?
यह बिहार के लिए तो बैठक है भी नहीं, इसलिए फायदे का सवाल कोई अलग से नहीं माना जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय परिषदों की जो भूमिका थी, जिन उद्देश्यों से भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी कि जो क्षेत्रीय असंतुलन होगा विकास को लेकर के, या स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर, सिंचाई को लेकर, वह असंतुलन भारत सरकार दूर करेगी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में। पिछले 10 सालों से अगर देखें मोदी जी की सरकार, तो क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को इन लोगों ने समेट दिया। बेहद ही सतही तरीके से इसको देखने का इन लोगों ने काम किया। केंद्रीय निवेश नहीं बढ़ने से पूर्वी भारत में, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में, लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुआ, उस आंकड़े में भी आप देखेंगे कि बिहार के 70% लोग 60 रुपये प्रतिदिन कम के दिहाड़ी पर जिंदा हैं, आमदनी पर जिंदा हैं। शिक्षा को देखें तो उसमें भी हम केवल 7% हमारे पास ग्रेजुएट हैं, राष्ट्रीय औसत 15 होना चाहिए। तो इन बैठकों में एजेंडा होना चाहिए, और उसको भारत सरकार कैसे उसको पूरा करेगी, ये कभी चर्चा का विषय नहीं हुआ। लंबे समय से मांग है कि नेपाल के साथ भारत सरकार बात कर ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के चलते कोसी डैम बन जाता तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 25% का इजाफा होगा, अकेले एक परियोजना से। उसको राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिए। कोई 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ा रकम नहीं होता केंद्र सरकार के लिए। एक अहमदाबाद से मुंबई को एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी, ऑलरेडी रोड से कनेक्टेड है मुंबई से अहमदाबाद, हवाई जहाज से कनेक्टेड है, फिर भी एक बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर बिछाने में भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो चंद लोगों के लिए, जिसमें हमारे रोज प्रतिदिन वो 10,000 लोग यात्रा करेंगे, लोगों के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है केंद्र सरकार। तो ये कोसी डैम पर अगर जरूरत हो 1 लाख करोड़ का भी, तो बिहार की आधी आबादी उससे लाभान्वित होगी। यह एजेंडा आज से पेंडिंग नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में जो विकास के लिए जो बैठक होगा पूर्वी भारत के लिए, उससे कोई नई आशा जगेगी, ये मुझे उम्मीद नहीं है। की जाति का नाम लेकर जिस तरह रेवंत रेड्डी ने हमला किया। रेवंत रेड्डी ने जाति का नाम नहीं लिया है, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी डीएनए पे सवाल उठाया। डीएनए, बिहारी डीएनए पे सवाल उठाया। ये कहा किसी जाति का डीएनए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया कि जो प्रवासी लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके मुकाबले हम स्थानीय हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बेहतर हैं। यह बात तो लंबे समय से देश में चल रहा है। बिहार के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंबई में थी तो वहाँ अपमानजनक बिहारियों के साथ हुआ, बिहारियों के साथ गुजरात में मारपीट हुआ, बिहारियों के साथ गुवाहाटी में मारपीट हुआ, आसाम में बिहारियों के साथ दिल्ली में मारपीट हुआ, जहां भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा की सरकारें जो आज जो सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यह तो प्रवासियों को अपमानजनक तरीके से मारपीट हमेशा इनकी सरकार रहते हुए हुआ। यहाँ तो एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा था कि हम मूल निवासी बेहतर तेलंगाना को समझ पाएंगे बनिस्बत अप्रवासी लोगों के आए हुए। अब उनका केसीआर पे आरोप है कि अप्रवासी बिहारी हैं। यह बात तो बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं, और ये बात तो जिस राज्य का वो मुख्यमंत्री लंबे समय रहे, उनको अप्रवासी कैसे कहा जा सकता है? यानी रेवंत रेड्डी ने कोई गलत नहीं कहा। रेवंत रेड्डी को जिस आधार पे व्याख्या किया जा रहा है वो गलत व्याख्या हो रही है। रेवंत रेड्डी को यह बात नहीं कहना चाहिए कि बाहर के लोग आके सरकार में नहीं शामिल हो सकते, सरकार नहीं चला सकते, यह बात गलत है। लेकिन आप जो ये कहना कि किसी जाति विशेष को कहा, यह बात सही नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से बिहार में आज से यह पेंडिंग नहीं है। 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत सरकार, वाजपेयी जी की सरकार के सामने यह मुद्दा उठा था। तब से लेकर 21 साल हो गया, 2023 लगातार ये मुद्दे उठाए गए, जो भी सरकार में रहे बिहार के, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई कानून बाधा बनता हो विशेष राज्य देने का, तो विशेष सहायता देने से कौन रोक रहा है? कोई ऐसा कानून नहीं है जो विशेष सहायता न दे सके, कोई कानून की धारा रोकता नहीं। विशेष सहायता के तौर पे ही हमको
दर्जनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल सिस्टम हमको मिल जाता, हमको कोसी परियोजना बन जाता, दरभंगा और पटना में नए एयरपोर्ट हमारे पास बन जाते, शहरीकरण के लिए हमको स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 10 बड़े शहरों को विकसित कर देते, तो हमारा जीडीपी 2 गुना हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन भारत सरकार के एजेंडे में कभी भी बिहार और पूर्वी भारत रहा ही नहीं और आज भी नहीं है। सर, जिस तरह से चुनाव हुआ है, तो जैसा कि आपने सुना सुधाकर सिंह को, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से जो डीएनए को लेकर बिहार राज्य को जो लेकर उन्होंने बयान दिया है, हालांकि उस बयान को उन्होंने गलत बताया, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि जो कहीं ना कहीं उन पे एक ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है जो जाति को लेकर टिप्पणी के बारे में, तो उन्होंने जाति को लेकर कुछ नहीं कहा है। उनका सीधा कहना जो है राज्य के ऊपर कहा है, तो ऐसा कहना जो है गलत है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।